अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल माल वल बलूना ज़ीनतुद दुनिया आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए हुजूर सरापा नूर अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम सलातु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दो मिसरे सौगात के तौर पर नाते पाक समात फरमाए। काबे में हो मज़दूरी इनाम मदीने में और मक्के में सवेरा हो और शाम मदीने में काबे में ओ मज़दूरी इनाम मदीने किस्मत का धनी वो है जो जाकर गुजाराए। किस्मत का धनी वो है जो जाकर गुजाराए। एक सुबह मदीने में एक शाम मदीने में काबे में हो मजदूरी इनाम मदीने में। दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इस इसाले सवाब की महफिल में हमारा और आपका सबका आना कबूल फरमाए और इस मजलिस पाक की बरकत से मरहूम की बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है अल मालो वल बनूना ज़ीनतुद दुनिया। माल और औलाद ये दुनिया की जीनत है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में बेहिसाब नेमतें हमें अता फरमाया है और अल्लाह का फरमान है कि हमारी नेमतों का शुक्रिया बंदा अदा करते रहते हैं तो हम उस नेमतों में हम बरकतें अता फरमाते हैं। इसीलिए फरमाया फज़कुरुनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। जो हमें याद करते हैं मौला फरमाता है हम उनको भी याद करते हैं और जो मेरी नेमतों का शुक्रिया अदा करते हैं और नेमत कुफरान नहीं करते हैं, नाशुक्री नहीं करते हैं तो हम उन्हें बेपनाह बरकतें अता फरमाते हैं। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने जो नवाजा है
ये दुनिया की साजो सामान, मालो दौलत, औलाद, मकानो दुकान, जो कुछ भी है, ये इंसान की ज़रूरत के लिए नवाजा है। ये सब इंसान की ज़रूरत है, मकसद नहीं है। ये क्या है? ज़रूरत है, मकसद नहीं है। मकसद क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल है। सीधे रास्ते पर चल करके खुदा की रहमत हासिल कर लेना, उसकी मगफिरत पा लेना और जन्नत में दाखिल हो जाना, ये मकसद है। लेकिन आज इंसान जो उसकी ज़रूरत है उसे अपना मकसद बना लिया, उसी के पीछे अपनी ज़िंदगी को सर्फ कर रहा है। बस दौड़ लगा रहा है माल के पीछे, औलाद के पीछे। हालांकि देख रहा है एक मरने वाला जा रहा है और वो क्या लेकर जा रहा है, ये तो सब देखते हैं। हम कंधा देते हैं, मिट्टी देते हैं, मैयत में शामिल होते हैं। हम देखते क्या है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, वो लेकर क्या जा रहा है पता चलेगा। वो कुछ दुनिया से नहीं लेकर जा रहा सिवाय अपने आमाल के। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की जाहो हशमत, मालो दौलत कमाने से मना नहीं फरमाया। खूब माल कमाओ, अच्छी जिंदगी गुजारो, अच्छी पोजीशन बनाओ, अपने बच्चों के अच्छी तालीम और तरबियत करो। इतना कमाओ कि आने वाली नस्लों को भी तुमसे फायदा पहुंचे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन माल के पीछे असल मकसद को ना भूल जाओ कि माल ही को अपना धर्म बना लो, अपना मजहब बना लो, अपना सब कुछ। बस माल है तो बस सब कुछ है। माल 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 के पीछे अपनी माँ बाप को भूल जाओ, अपने अहबाब को भूल जाओ, पड़ोसी को भूल जाओ, आल औलाद की क्या आप पर जिम्मेदारी है वो फरामोश कर जाओ। बिल्कुल माल के पीछे ही जिंदगी की दौड़ रख दो, वहां आप खता खा रहे हैं। हालांकि मैं बताता हूं, माल का कमाना ये इस्लाम में जायज है। कहते नहीं है कि भाई भेगू करी न हूं करू से, नहीं। आप कमाओ, भेगू करो। भेगू नहीं करोगे तो अच्छी जिंदगी कैसे गुजारोगे? समाज में एक अच्छे इंसान के तरीके सामाजिक जिंदगी में आपका मकाम कैसे होगा? आप भेगा नहीं करोगे तो उम्रा हज कैसे करोगे? भेगा नहीं करोगे तो ज़कात खैरात कैसे करोगे? इस्लाम इससे नहीं मना फरमाया है। तुम भेगा करो, लेकिन उस भेगे किए हुए के पुजारी ना बन जाओ कि बस वही सब कुछ है। माँ बाप भूखे मरते हो, कोई बात नहीं। पड़ोसी में क्या हो रहा हमसे कोई मतलब नहीं, हम भेगा करें, ऐसा नहीं। एक जगह मैं ऐसे ही प्रोग्राम में गया, छोटा मोटा प्रोग्राम था। तो एक माड़ी माँ जी ने पीछे से कहा, बापू माँ बाप विषय वाइज कर जो, माँ बाप विषय वाइज कर जो। हमने कहा क्यों, क्या बात है? हम तो करेंगे जो कुछ करेंगे। कहा आज जो ये प्रोग्राम है मेरे बेटे ने रखा है, रखा गाम ने जमाड़े से, मने पूछतो नहीं। ये रोवा मड़ी मारी, एने आंख में आंसू આવી ગયા કે તમારા ભાઈ હતા ત્યાં સુધી બજ્જર કરતી હતી, હવે બજ્જર બંધ કરી દીધી, મને કાંઈ કોઈ દેતો જ નથી। આના આખા ગામને જમાડે છે, ન્યાજ કરે છે, બધાને તેડાવ્યા, તમને તેડા, થોડું કહેજો। ये हालत है आपको दिखावा और ये माल मता के पीछे माँ बाप को भूल जाओ, ये तुम्हारी दयानतदारी है। माल मता तुम्हारी जरूरत है, मकसद नहीं है। आपको पूरे गांव से जरूरत थी खिलाने पिलाने की, माँ की जिसने जन्म दिया है। कितनी बड़ी बात हो, फरियाद कर रही है। ऐसे समाज में देखे जाते हैं, वाह वाह में जी रहे हैं, भले ने मौतर साइड में पड़ा रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माल से मोहब्बत मत करना, उसे अपनी ज़रूरत पूरी करना। अल्लाह ने इरशाद फरमाए, मेरे महबूब अगर तुम चाहो तो ये वहद के पहाड़ सोने के बना दूं, तुम्हारे आगे पीछे रहेंगे, सोने का बंगला रहेगा, सोने की थाली रहेगी। मुस्तफ़ा ने फरमाया नहीं है मेरे साहबा। हमने कहा मुझे मालो, हमें सोने चांदी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों?
ताकि आने वाले मेरी उम्मती देखें अल्लाह ने मॉडल बनाया ना। उस नबी को देखो, नबी की जिंदगी के देखो, और नबी की जिंदगी हर अमीरो गरीब के लिए मॉडल। आप देखो मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत में सुनाओ, जहां उम्मतियों को बताया कि मौत की मोहब्बत में गर्क मत हो जाना, माल की मोहब्बत में डूब मत जाना, खुदा रसूल को भूल मत जाना, माँ बाप को भूल मत जाना। उम्मतियों को रग़बत दिलाई कि माल सिर्फ मकसद सिर्फ ज़रूरत हासिल कर, इसे अपने घर वालों को भी तालीम दी कि माल को कोई अहमियत नहीं है ज़िंदगी में, ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी, वो ज़रूरत की चीज़ है, तुम्हारी मकसद नहीं है, वो तुम्हारे साथ नहीं आएगी। हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं जाना हुआ, सफ़र दरपेश हुआ, सफ़र की तैयारी हो गई, आपने फरमाई अली मैं तुम्हें अपना जानशीन छोड़ के जा रहा हूँ, अपना नायब बना के जा रहा हूँ, मदीने का ध्यान रखना, यहाँ सब कुछ ध्यान रखना। हज़रत अली फरमा रहे मुझे अपना नायब बनाया, और मेरे नबी का ये वसूल था, ये दस्तूर था, ये मामूल था, जब आप कहीं जाते 4 दिन के लिए 15 दिन के लिए कहीं भी सफर पे जाते तो सबसे आखिर में सब लोगों से मिलते, सबसे आखिर में अपनी बेटी फातिमा के घर जाते, उनसे मिलते, अपने नेवा से हसन हुसैन से मिलते, फिर रवाना हो जाते, फिर किसी से नहीं मिलते। और जब वापस आते तो आपका यही मामूल था कि सबसे पहले अपनी बेटी के घर आते, अपनी बेटी फातिमा से मिलते, हसन हुसैन से मिलते, तब बाहर निकलते, तब किसी से मुला। इतना प्यार था अपनी बेटी से, अपना इतना प्यार था अपने नेवा से, हसन हुसैन से, ये आपका वसूल था। हज़रत अली फरमाते हैं मेरे नबी आए, अपनी बेटी से मिले और हसन हुसैन से मुलाकात की, प्यार किया और चले गए जहां जाना था। सफ़र मुसाफरी का जो भी प्लान था चले गए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरा। फातिमा ज़ोहरा बिनते पैगंबर ने पूछा अली बाबा कब आएंगे, कितने दिन में आएंगे? बाप बेटी से जितनी मोहब्बत थी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं है, जितना नबी को अपनी बेटी से मोहब्बत और बेटी फातिमा से अपने बाबा से मोहब्बत उसकी मिसाल नहीं मिलती है। बाबा कब आएंगे? कहा आ जाएंगे। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं उसी दरमियान में मुझे एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया? जब से नबी की बेटी फातिमा ज़ोहरा का निकाह हुआ, मेरे साथ मेरे घर में आई, मैंने कुछ दिया नहीं, मैंने कुछ दिया नहीं। उस वक्त मेरे पास माले गनीमत से मेरे हिस्से में कुछ पैसे आए थे। मैंने सोचा चलो अच्छा मौका है, फातिमा ज़ोहरा के लिए कुछ ले लूं। आप बाजार गए और एक सोने की लाकिट खरीदी, एक हार खरीदा, मिनी हार, सोने की लाकिट, और लाए फातिमा ज़ोहरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के गले में डाल दिया। बड़ी खुश हुई, अली भी खुश हुए। ये चीज़ें मियाँ बीवी में एक मोहब्बत के बढ़ावे का सामान है, होना चाहिए, हम भी देते हैं और देना चाहिए, बीवी का हक है, हमारी और बीवी की मोहब्बत कायम रहे। ये सब पहले से चला आ रहा है। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं 2-3 दिन गुजरा, फिर फातिमा ज़ोहरा ने पूछा अली बाबा कब आएंगे? अभी आए नहीं। कहा आ जाएंगे, आ जाएंगे। फिर कुछ दिन गुजरा, फिर पूछती हैं बाबा अभी आए नहीं? हजरत अली ने फरमाया कल आ जाएंगे। एक आया है कासिद, उसने कहा तुम्हारे बाबा फला मंजिल पर आ चुके हैं और फिर वहाँ से कल सुबह यहाँ पहुँच जाएंगे, कल दोपहर तक। हजरत फातिमा ज़ोहरा का चेहरा खिल उठा, बाबा कल आ जाएंगे। खुश हो गई, नेवा से खुश हो गए, उन्हें भी पता चल गया बाबा का नाना जान कल आ जाएंगे। फातिमा ज़ोहरा ने घर में तैयारी शुरू कर दी, साफ सफाई, कपड़े की जीनत, बच्चों के लिए जो है कल अच्छे कपड़े पहने, नहाए धोएं, फिर दूसरे दिन खाने की तैयारी की। वो जानती थी बाबा सबसे पहले मेरे घर आएंगे। अल्लाह के रसूल सबसे पहले सफर से आने के बाद बेटी के घर आते, खाना जो भी था उसका इंतजाम शुरू हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन तशरीफ लाए और सबसे पहला कदम अपनी बेटी के घर रखा।
और कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटी ने आवाज़ सुनी तो मचल गई, दौड़ते हुए आई और अपने बाबा के सामने वालेकुम अस्सलाम कहा और खड़ी हो गई। बेटी कितनी खुशी हुई होगी कि रोज पूछती थी बाबा कब आएंगे बाबा। ये फातिमातुज़ ज़ोहरा का सदका है। हर बेटी अपने बाप से प्यार करती है और अंदाज़ा लगाओगे तो पता चलेगा बेटों से भी ज़्यादा बेटी प्यार करती है। माँ बाप को देखकर जितना बेटी खुश होती है बेटे नहीं होते हैं। खुश हो गई माँ फातिमातुज़ ज़ोहरा, बाबा आ गए। लेकिन सुनो, बाबा खड़े हैं, जैसे फातिमातुज़ ज़ोहरा को देखा वैसे वापस चले गए। बेटी चौंक गई कि क्या बात है, बाबा वापस चले गए। फातिमातुज़ ज़ोहरा घर में गई, रोने लगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, देखा फातिमातुज़ ज़ोहरा कोने में बैठ के रो रही हैं। फातिमा क्या बात है, तुम्हारे बाबा तो आ गए, रोज पूछती थी बाबा कब आएंगे कब आएंगे, आज बाबा आ गए, घर पे आए कि नहीं आए और तुम आज रो रही हो। कहा आए। तो कहा रो क्यों रही हो, आखिर क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है। फातिमातुज़ ज़ोहरा अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए कहते हैं अली, बाबा आए तो सही, घर पे सलाम लिया और वापस चले गए। ऐसा कभी होता नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं। अब खुदा जाने क्या हुआ, बाबा वापस चले आए, उनका चेहरा उतर गया। मैं इसीलिए रो रही हूं कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या खता हुई। हजरत अली बाहर निकले, गए, देखा काशाने नबुव्वत में अल्लाह के रसूल भी एक कोने में बैठे हैं गमगीन, आंखों में आंसू भरा हुआ है। मौलाए कायनात पूछते हैं या रसूल अल्लाह, बेटी फातिमा घर में रो रही है और आप यहाँ कोने में रो रहे हो, आखिर मामला क्या है, क्या वजह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया वो सुनो। अल्लाह के रसूल ने चेहरा ऊपर किया, कहा अली वो मेरी बेटी होकर सोना पहनती है। क्या फरमाया, मेरी बेटी यानी नबी की बेटी होकर के सोना पहनती है, सोना चांदी से मोहब्बत करती है। अगर मेरी बेटी भी सोना चांदी से मोहब्बत करेगी तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियां कहां जाएंगी, वो किसको देखेंगी, वो किसके नक्शे कदम को अपनाएंगी। जाओ कह दो यही सबब है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में आए, बेटी फातिमातुज़ ज़ोहरा रदी अल्लाह ताला अन्हु के करीब बैठ गए और सबब बताया कि तुम्हारे बाबा जान कहते हैं कि मेरी बेटी होकर के सोने चांदी से मोहब्बत करेगी तो मेरी उम्मत की गरीब बेटियां कहाँ जाएंगी, वो किसको देखेंगी। माँ फातिमातुज़ ज़ोहरा के समझ में आ गया, फ़ौरन अपने गले से लॉकेट निकाली, कहा अली ये लो और ले जाओ मदीना में जो सबसे गरीब घर है, सबसे गरीब बेटी हो, उसे दे दो मेरी तरफ से। जब मेरे बाबा को पसंद नहीं है तो मुझे भी पसंद नहीं है। यानी अल्लाह के रसूल हमको और आपको बाद में पहले अपने घर वालों का आगे सोने चांदी की मोहब्बत में पड़ पड़ना। हमें तो अल्लाह की रज़ा के लिए जीना है और हमें देख करके दुनिया वाले जिए, वो रास्ता देना है, वो पैगाम देना है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हमें पैगाम मिला है और हम माल के पीछे बिल्कुल दीवाना वार, बस माल माल माल। भाई कौन है, बाप कौन है, माँ कौन है, दीन क्या है, धर्म क्या है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले हमें माल, और चाहे वो हराम हो या हलाल, बस ले लो। ऐसा हुक्म इस्लाम ने नहीं दिया है। माल कमाने को दिया है, खाने को दिया है, जमा भी करो अपनी ज़रूरत के दान, अल्लाह तौफीक दे, जमा कर लो, ज़कात अदा करो, खैरात करो, हज उमरा करो, बाल बच्चों को, बीवी को अच्छी ज़िंदगी जीने का मौका दो, ये सही है। लेकिन माल की मोहब्बत में इस्लाम के अहकाम को फरामोश कर जाओ, ये गलत है। अपने मजहब को भूल जाओ, अल्लाह रसूल को भूल जाओ, माँ बाप को भूल जाओ, सामाजिक हुकूक के भूल जाओ, अपने पड़ोसियों को भूल जाओ, भाई को भूल जाओ माल की मोहब्बत में, ये गलत है। ऐसा क्यों हुआ? हमारा दिल अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रहने की जगह थी, वहाँ हमने माल को डाल दिया। माल तो बाहर रहने की चीज है, दिल में उसकी जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। माल दिल में आ गई, आप बर्बाद हो जाएंगे, हिलाक हो जाएंगे, आंख पे पट्टी बन जाएगी, कोई नजर नहीं आएगा।
आपके दिल से माल की मोहब्बत दिल में घुस गई, आपके दिल के अंदर से नरमी निकल गई, स्वभाव बदल गया। प्यारे दोस्तों, आपने देखा नहीं है, हमें एक नाव होड़ी कहते हैं, होड़ी नाव हमें पैगाम देती है। होड़ी कहाँ चलती है? पानी में। पानी के बगैर होड़ी का तस्वुर नहीं है और कहीं नहीं चल सकती है, बगैर पानी की उसकी जिंदगी नहीं। लेकिन नाव क्या कहती है? ऐ पानी, मैं जानती हूं तेरे बगैर मेरी जिंदगी नहीं, तेरे बगैर मैं चल नहीं सकती, लेकिन मैं तुझे अपने पांव के नीचे रखूंगी। इसी में भलाई है। अगर तू दिल में अंदर आ गई तो मुझे बर्बाद कर देगी, ले डूबेगी। मैं तुझे नीचे रखूंगी, सर पे नहीं चढ़ाऊंगी, वरना तू मुझे ले डूबेगी। यही मिसाल माल की है। जब तक वो बाहर है तुम उससे फायदा हासिल करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर दिल में बैठा लिया तो तुमको ले डूबेगा माल की मोहब्बत। माल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मालो फितनतुद दुनिया, माल दुनिया की सबसे बड़ी फितना है। ये तो आप भी जब देख रहे हैं ना। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छी और सच्ची हलाल रोजी कमाने की तौफीक अता फरमाए और बेपनाह बरकतें अता फरमाए, लेकिन माल की मोहब्बत से बचाकर हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। परवरदिगार आलम, आज इस महफिल में जो मकसद हैं, मरहूम के इसाले सवाब की जो साहिब खाना ने चहल्लुम का ये फातिहा रखा है, मौला इसकी बरकत से उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक रास्ते पर चलाए, ईमान की सलामती रखे।